Hello my dear student, welcome back to our online classes. I am चंचल रघुवंशी, your maths teacher. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। इसका आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जैसा उसमें दिया हुआ है इक्वेशन ही हमको समझना है। लीनियर इक्वेशन तो हम बाद में समझेंगे, पहले हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए, इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, इक्वेशन से पहले आपको एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा है x+1। ये क्या है, ना तो इसके इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है हमको, तो सिंपली ये दिया हुआ है कि x+1। तो ये जो x+1 है, ये क्या है, एक्सप्रेशन। इसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ वन टर्म दिया हुआ है। टर्म मतलब अगर हमको जैसे इक्वल करके यहाँ पर 2 या ऐसा कुछ दे दिया होता तो ये 2 टर्म हो जाते, ये LHS हो जाता, ये RHS हो जाता। बट यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही टर्म दिया हुआ है x+1। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। आपको ध्यान रखना है हमेशा, जिसमें आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है वो क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, देन अब आती है बात, एक्सप्रेशन आपने समझ लिया, अब आती है इक्वेशन की बात कि इक्वेशन क्या होता है। तो आपको देखना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है जैसे x+1 = 14, वही है सेम x+1, बट यहाँ पर मेन चीज क्या है, =14। और इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। यहाँ पर आपको 2 टर्म दिए हुए हैं, एक LHS एक RHS, इक्वल का साइन दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। क्लियर, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इक्वेशन में 2 टर्म होते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जरूरी नहीं है 1 हो, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पर इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने एक्सप्रेशन भी समझ लिया। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है इक्वेशन में जो भी ये अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, ये वेरिएबल कहलाते हैं। और ये जो नंबर होता है, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट। वेरिएबल जो रहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको कांस्टेंट दिए हुए होते हैं, नंबर दिए, उनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो वेरिएबल दिए होते हैं, इसकी जगह x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, उनकी वैल्यू भी हमको अलग अलग दी जा सकती है क्वेश्चन में। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई भी वेरिएबल उसके साथ कोई डिजिट दिए 1 टर्म में, तो वो हमारा एक्सप्रेशन है। और अगर इक्वेशन क्या होगा, अगर हमको 2 टर्म में दिया हुआ है, इक्वल करके हमको वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, वहां पर इक्वेशन होगी। देन अब बात आती है लीनियर इक्वेशन की। मैंने आपके आगे एक इक्वेशन लिख दी, x² + 2x + 6 = 9। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² दिया हुआ है, ये ओनली इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में कभी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने आपके आगे लिख दिया y + 2 = 2x + 4, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब आपको ये बताना है। मैंने आपके आगे लिख दिया y + 2 = 2y + 4, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी पावर ओनली 1 है। आप सोच रहे हो बेटा इसमें तो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, ये भी है ये भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेन बात है पावर का 1 होना। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर ओनली 1 होती है। क्लियर, ये हमने कर लिया। हमने क्या क्या समझ लिया, एक्सप्रेशन समझ लिया कि हम एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखिए, एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हमको दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी हमको इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, ओनली 1 टर्म है हमारे पास, x+1। अगर आपसे कोई पूछता है ऐसे लिखकर कि x+1 ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है। और क्यों है, क्योंकि ये ओनली 1 टर्म है, ना तो हमको इसमें इक्वल करके कोई नंबर दिया हुआ है, और 1 वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। देन यहाँ पर अब इक्वेशन की बात आती है, जहां पर आपको इक्वल्स का साइन मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो क्या है,
क्या है, इक्वेशन है। वहां पर आपको दो टर्म दिख रहा है, एलएचएस आरएचएस, ये एक इक्वेशन है। देन आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इक्वेशन तो वो होगी, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन तो उसमें होगा, जब वो इक्वेशन होगी तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर, तो इक्वेशन तो उसको होना ही है, बट वहां पर वेरिएबल का पावर लीनियर इक्वेशन में कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने तीनों चीजें क्लियर करी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके बुक में अब आपको इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने दो टाइप से लिखा है, वेरिएबल ऑन वन साइड, मतलब जिसमें वेरिएबल ओनली वन साइड है, और सेकंड में वेरिएबल ऑन बोथ साइड, इसमें भी वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल है। हम दोनों को करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, इक्वेशन को भी सॉल्व करने के तरीके होते हैं। या तो देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, हमको मालूम है कि हमको सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स को अकेला बनाने के लिए आपको इस 3 को हटाना होगा। सबसे पहले तो इसका दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करते हैं, पहले 2x -3 है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड +3 कर देते हैं। तो ये -3 से +3 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो हमने दोनों साइड +3 कर दिया। अब अगर हम +3 कर रहे हैं तो दोनों ही साइड होगा, हम एक साइड नहीं कर सकते। एलएचएस में भी प्लस होगा, आरएचएस में भी प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको जो इक्वेशन दी है उसको हमको बैलेंस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने एक साइड प्लस कर दिया। अब यहाँ पर ये कट हो गए दोनों, क्योंकि प्लस माइनस के थे। 2x बचा, यहाँ पर आपको 10 मिल गया। x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 10/2 = 5। अब इसको कैसे कर सकते थे, एक और तरीके से आप ये 3 को आप आरएचएस में लेके जाते तो वो क्या हो जाता, 2x = 7 + 3, क्योंकि 3 जब आरएचएस में जाता तो वो प्लस का हो जाता, और आपको मिला 2x = 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में जाएगा, 10/2 5। दोनों तरीके से आप जैसे करना चाहें आप वैसे इसको कर सकते हैं। क्लियर, ये हमने क्या सॉल्व किया, वेरिएबल ऑन वन साइड। वन साइड अगर वेरिएबल है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, ओके। देन आता है सेकंड, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल जिसमें बोथ साइड है उस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हमको वेरिएबल्स को एक साइड लिखना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लिखना है। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल क्या है, 2x, और उधर वेरिएबल क्या है, x। तो उस x को हम इधर लेकर आएंगे एलएचएस में। तो x को हम, जब ये x प्लस का है एलएचएस में लेकर आए तो वो माइनस का हो गया। क्लियर, देन इधर हमारे पास ओनली 2 है। अब इस कांस्टेंट को हम उस साइड लेकर जाएंगे आरएचएस में, तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है। तो कितना मिला आपको, 2x में से एक x माइनस किया तो x, और यहाँ पर 5, x का वैल्यू आपको 5 मिल गया। क्लियर, अगर आपको वेरिएबल वो साइड दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको सम दिए होते हैं या फिर इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाने को दिया होगा वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। तो देखिए आप यहाँ पर, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 72, 1 इज 10 मोर देन अदर। अब आपको वो इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर कि हमको बोला गया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स का सम कितना है, 72, और एक नंबर दूसरे नंबर से 10 गुना ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे हम मानेंगे सबसे पहले तो 1 नंबर भी x, हमने मान लिया पहला नंबर क्या है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसमें बोला 10 मोर देन अदर, मतलब कि दूसरे नंबर से वो 10 ज्यादा है दूसरा नंबर। तो हमने यहाँ पे जो हमारा x पहला नंबर माना है उससे 10 ज्यादा दूसरे नंबर को मान लिया। ठीक है, अब हमको इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, उसमें बोला गया सम ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों नंबर हमारे पास है, इन दोनों का प्लस कितना है, 74। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, x + 10 + x = 74। अब ये x + x कितना हो गया, 2x + 10 = 74। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देख लिया। अब हम कांस्टेंट को उस साइड लेकर जाएंगे, कितना हो गया, 74 - 10, कितना मिला आपको यहाँ से, 64। x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप यहाँ पर। क्लियर, तो ऐसे आपको इक्वेशंस दी जाएंगी सॉल्व करने को। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा इस तरीके से, आपको समझना पड़ेगा। उसमें जो आपको बताया गया है कि हो जाए, जरूरी नहीं है कि आपको 10 मोर देन दिया हुआ, कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स भी आपको दे सकते हैं। तो ये ऐसे हमको क्वेश्चन दिए हुए हम वो करेंगे। इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में करने को, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन को कभी कभी सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्रॉस का मतलब तो हम वैसे भी जानते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप इस कांस्टेंट के डिनोमिनेटर से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इजकल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 8 इजकल टू 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। सेम करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 8x माइनस 6x, क्योंकि यहाँ से ये एलएचएस में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना मिला हमको यहाँ पर 2x इजकल टू 1। अब आपको ये नहीं सोचना है 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, मतलब 2x अकेला हो गया, नहीं। अभी हमको इक्वल में 1 दिया हो तो 1 का मतलब है। अब ये x की वैल्यू के लिए ये 1 के अपॉन में 2 चला गया। क्लियर? तो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। इस चैप्टर में जितने टॉपिक थे हमने कर लिए हैं। ये सारे हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर में, तो हम वो करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आज मैंने करवाया है वो आपको आपकी कॉपी में करना है। क्लियर? थैंक यू।